अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया, मदद किया और प्रभु जी हमारे लिए उपाय किया, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र उपस्थिति में पाए जाएं और आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, तारीफ करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं इस सुंदर रात्रि के लिए, जिसमें पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम प्रभु आपके पवित्र उपस्थिति में आएँ और आपको पुकारें, आपसे प्रार्थना करें। और पिता आपने प्रभु अपने इन प्रिय लोगों की भी सहायता किया, जो इस समय पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रभु आपकी ओर देख रहे हैं और आपको पिता निहार रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, ताकि लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपनी नज़रें आप पर लगाए रखें और निरंतर पिता परमेश्वर आपसे सहायता के लिए पिताजी आपकी ओर देखने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु, जब आपका बड़ा अनुग्रह अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में हुआ है और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपनी नज़रें आप पर लगाए हैं, तो हम पिता आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें, ताकि पिता परमेश्वर जितने भी शैतान ने इनके जीवन में उपद्रव मचा रखा है, वो सारे उपद्रव पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से नाश होने पाएँ और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा देने पाएँ, आपकी स्तुति करने पाएँ, आपकी तारीफ करने पाएँ। परमेश्वर पिता, आप अनुग्रहकारी हैं और प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं, और इस समय भी पिता परमेश्वर आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप लोग आज की इस रात्रि में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लगातार जो है परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर से प्रेम रखें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर ने पिछले दिनों में जो भी हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किया है, जो भी अद्भुत कार्य किया है, उन सारे कार्यों का वर्णन करें और हम परमेश्वर की नाम की गवाही देने पाएँ और परमेश्वर को महिमा देने पाएँ। परमेश्वर अति महान है, दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और अपने प्रार्थना करने वालों की सुनता है और उत्तर देता है। और जब आप लोग भी आज की रात्रि में परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो इस बात पर निश्चिंत रहिए कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना या नहीं, परंतु परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को पूर्ण रूप से सुन करके अपना उत्तर दे चुका है। बस आप लोगों को विश्वास करना है कि परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना और लगातार आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग पिछले दिनों से लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, चिंता में हैं, ताकि वे लोग भी परमेश्वर की निकटता में आ सकें, परमेश्वर को पुकार सकें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों की बहुतायत आप लोग अपने जीवन में देखने पाएँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो लोग भी आज के इस वीडियो में हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, नए हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन, और इस रीति से हमको प्रोत्साहन मिलेगा और हम परमेश्वर की सेवकाई में लगातार बढ़ते चले जाएंगे और अनगिनत लोगों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार हम जब आज की इस रात्रि में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम
प्रार्थना के इसी भाव में रहें और आइए हम अपना कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय और उसका 14, 15 और 16 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3 उसका 14, 15 और 16 पद पढ़ा तो यहाँ पर हम पाते हैं कि लिखा हुआ है कि जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, वैसे ही अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना थी और उद्धार की योजना थी, और ये सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर के दिलो दिमाग में थी, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सृष्टि से लगातार प्रेम रखा है और परमेश्वर ने हर एक चीज को सृजा है और मनुष्यों को परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा। और जैसे ही मनुष्य पाप में पड़ गया और परमेश्वर से दूर हो गया, तब भी परमेश्वर जो है उसी समय परमेश्वर ने मनुष्य जाति को उसके पापों से छुटकारा देने के लिए, उनको उद्धार देने के लिए एक योजना बना लिया। और हम देखते हैं कि उसी बात को जो है लगातार परमेश्वर जो है पहले के दिनों में भी करता आया। जैसे कि हम यहाँ पर मूसा के उदाहरण को देखते हैं कि मूसा के दिनों में जब इजराइलियों को सांप काट रहे थे और लोग मर रहे थे, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू एक लकड़ी के खंबे में एक सांप बनाकर टांग दे, और जो कोई भी उसको देखेगा वो सांप के काटने से बच जाएगा। और इसी रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में हमारे खातिर मरने के लिए भेजा और उस लकड़ी के क्रॉस पर टंगा दिया। और परमेश्वर ने उसी नियम को यहाँ भी लागू किया, और जो कोई भी आज प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पर लटके हुए देखता है वो जो है परमेश्वर के उद्धार को पाता है। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह इस क्रॉस पर मेरे पापों के खातिर लटका है, वो जो है परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करता है। और इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं स्पष्ट रूप से, हमने 15 पद में पढ़ा, लिखा हुआ है कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। क्योंकि जिस रीति से सांप को ऊपर लटकाया गया था, वैसे ही परमेश्वर की ये योजना थी कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और 16 पद हम सब जानते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आज हम वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हमने परमेश्वर के उद्धार को पाए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज अपने पापों से छुटकारा पाए हैं। और परमेश्वर आज भी हमसे उतना ही प्रेम करता है जितना वो हमसे उस समय करता था जब हम पाप में नहीं पड़े थे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो हमेशा सत्य है, और परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि मार्ग, जीवन और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए हम लगातार प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, क्योंकि जब हमने 16 पद पढ़ा को इस बात को पाते हैं कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को देखेगा वो उद्धार पाएगा। और आज हम जब प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहे हैं तो लगातार हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें और परमेश्वर के उद्धार में बने रहें, ताकि परमेश्वर की आशीषों को हम लगातार पाएं और परमेश्वर को महिमा देने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने लगातार हमें संभाला, हमारी सहायता किया, मदद किया, हमें बचाया।
और पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमारे लिए उपाय किया और अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में उस कलवरी क्रूस में लटकाने के लिए पिता परमेश्वर आपने भेजा। और आज हम प्रभु यीशु मसीह के ही उस बलिदान के द्वारा हम अपने पापों की क्षमा पाते हैं, आपके उद्धार को पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। और इस समय हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाने पाएँ, आपकी महिमा करने पाएँ, आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में लगातार देखते रहने पाएँ और प्रभु जी आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं कि जब आपके ये प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ प्रभु अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं, तो आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए। और शैतान ने जितने भी उपद्रव मचा रखा है, शैतान ने जितनी भी दिक्कतें आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में लाया है, चाहे वो हताशा हो, निराशा हो, बीमारी हो, चिंता हो, फिक्र हो या और किसी प्रकार की कोई बात हो, आपके लिए तो पिता कोई भी काम असंभव नहीं है, क्योंकि आप पिता सारी सृष्टि के रचयिता हैं और सारी सृष्टि पिता परमेश्वर आपके नियंत्रण में है। प्रभु जी आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें। और पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अपने जनों को पिता परमेश्वर आशीष दें और सिखाएं, सहायता करें, मदद करें। और हमें भी पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी सहायता करें। आप अनुग्रहकारी, दयालु पिता, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी उपाय करें। और जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आप पर अपनी नज़रें लगाए हुए हैं, तो आपके चमत्कारों को, आपकी सहायता को, आपके अद्भुत कार्यों को, आपकी आशीषों को अपने जीवन में बहुतायत से देखने पाएँ और लगातार प्रभु आपके ये प्रिय लोग आपकी महिमा करने पाएँ, आपकी स्तुति करने पाएँ, आपकी तारीफ करने पाएँ और आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु, आप सर्व सामर्थी हैं, दयालु हैं, करुणा निधान हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप प्रभु जी अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें। और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए। यदि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज अपने शरीर में किसी भी प्रकार से अस्वस्थ पाए जाते हैं, तो आप पिता अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और इन्हें पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से अपनी चंगाई दें, ताकि प्रभु आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने पाएँ और आपकी सहायता और अगुवाई पा करके लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएँ, आपके नाम की गवाही देने पाएँ और प्रभु आपकी महिमा करने पाएँ, आपकी स्तुति, तारीफ, प्रशंसा करने पाएँ। महान प्रभु आप ही केवल आदर, स्तुति, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं। आप करुणा निधान, सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। और इस समय हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग पिता परमेश्वर इन दिनों में बुखार की वजह से परेशान हैं, चाहे प्रभु उनको मलेरिया का बुखार हो, चाहे वायरल फीवर हो, चाहे और किसी और प्रकार का बुखार हो। आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को अपना चंगाई से भरपूर कीजिए, इनके लिए उपाय कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपके नाम का लगातार गुणानुवाद करने पाएँ, आपकी महिमा, तारीफ, प्रशंसा करने पाएँ और आप में प्रभु अपने जीवन को बिताने पाएँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु आप अनुग्रहकारी, दयालु पिता हैं और प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। और इस समय भी आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और आपने अपने इन प्रिय लोगों को चंगाई प्रदान किया। और भी यदि किसी प्रकार की कोई भी बीमारी यदि आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में पाई जाती है, तो आप प्रभु अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु जी पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, ताकि प्रभु आपके लोग प्रभु आपके नाम की गवाही देने पाएँ, आपकी महिमा करने पाएँ, आपकी स्तुति, तारीफ करने पाएँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु जी लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु सहायता दीजिए, इनके जीवन की हर एक कमी घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए और इनके जीवन से निरंतर अपनी महिमा लीजिए। प्रभु जी महान पिता हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और अपने इन प्रिय लोगों को हमको आशीषित किया और निरंतर पिता हमारी सहायता और मदद किया। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।